का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव। ओम शांति। अब फिर हम योग करेंगे 7 से 7:30। आनंद है ना योग में सभी को। एक चीज और जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जीवन बहुत मूल्यवान है, समय बहुत मूल्यवान है। आगे चलकर सभी समय को याद किया करेंगे कि ऐसा सुंदर समय भी आया था जब स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा था। हमने वे दिन कैसे बिताए। तो स्वचिंतन और ज्ञान चिंतन दोनों हमारी उन्नति का मुख्य आधार हैं। बहुत ध्यान देंगे आप इस पे। स्वचिंतन माना स्वयं से बातें करना। मेरे साथ साथ सभी खुद से बातें करें। संगम युग के इस अनमोल समय को हम कैसे बिता रहे हैं। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या हमारी लाइन बदली हुई है? क्या हम वो कर रहे हैं जो संसार में कोई नहीं कर रहा है, या हम भी वही कर रहे हैं जो इस अलौकिक जीवन से पहले करते थे?
भाग्य बनाने का सुंदर समय चल रहा है। इस समय पर हम अपना जन्म जन्म का भाग्य कितना महान बना रहे हैं, ये स्वचिंतन है। प्रभु मिलन का सुख केवल अब मिलता है और वो भाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो क्या हम उस मिलन में बिजी हैं या व्यर्थ की बातों में बिजी हैं? आपके घरों में आपके बच्चे जो बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, सबकी बात हम नहीं करते, जिनके जीवन का सुंदर लक्ष्य है, जो कुछ करना चाहते हैं पढ़ लिख कर, आप देख रहे हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा, कोई जीत का, कोई किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम लगे हुए हैं। सीए में लगे हुए हैं, 5 साल हो गए, फाइनल क्लियर नहीं होता, फिर भी लगे हुए हैं। एक अच्छा स्टेटस प्राप्त हो जाए। हमें तो जन्म जन्म की रजाई मिलती है। सोच ले हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें ये नशा है कि हम भी गॉडली स्टूडेंट हैं और हाईएस्ट पद, ऊंचे से ऊंचा पद हमें पाना है, किसी भी जन्म में नौकरी न करनी पड़े। सोच लो, हर जन्म में धन धान से संपन्न रहे। 84 जन्म की हम बात कर रहे हैं। हर जन्म में हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा हो। हर जन्म में हम संतुष्ट आत्मा हो, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, सबको देने वाले हों। चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। दूसरा चिंतन, वो सबसे नहीं होता मैं जानता हूँ, फिर भी मैं कहूँगा, लिख कर एक काम सबको करना है। रोज 10 मिनट अपने को देंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे कुछ चिंतन। बाबा से मुझे क्या क्या मिला, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। टॉपिक, बाबा से मुझे क्या क्या मिला। 15-16 बातें लिख देनी है। सत्य ज्ञान मिला, उसका प्यार मिला, सुंदर राहें मिली, दुख भरा जीवन समाप्त हुआ, उसने हमें मुस्कुराना सिखा दिया, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए, बहुत सुख मिला बाबा को पाकर, मनोबल बढ़ गया, भविष्य सुंदर दिखने लगा। ऐसी 15-16 बातें लिखना, न लिखी जाए 10 लिखना, उससे भी कम लिखी जाए 5 लिखना। दूसरा टॉपिक, खुश रहने के बहुत सारे संकल्प लिखना। ये संकल्प करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। स्वमान की 15 बातें लिखना। तीसरा टॉपिक, छोटे टॉपिक लेना। आत्मा के बारे में मैं क्या जानती हूँ, 10 बातें लिख दूँ। परमात्मा के बारे में मुझे क्या क्या ज्ञान मिला है, 10 बातें लिख दूँ। ड्रामा की किन किन पॉइंट्स को जीवन में यूज करना है, 10 बातें लिख लें। चिंतन लिखकर, ये चिंतन हमारे विचारों को महान बना देता है, चित्त को शुद्ध कर देता है। पसंद है? ये होमवर्क सभी करेंगे, रोज लिखेंगे तो बहुत सुंदर होगा। आप एक सुंदर अनुभव करके देखें। एक टाइम फिक्स कर लें, भाई सवेरे मुरली के बाद लिखना जाके। माताओं को काम होता है घर में, ठीक है, नाश्ता वास्ता बना के सब काम पूरा करके 9 साढ़े 9 बजे लिखना है। टाइम फिक्स करो, आपको अनुभव होगा। बैठते ही
मन में विचारों का सुंदर प्रवाह चलने लगेगा। आपको पता चलेगा हमारे अंदर कितना ज्ञान का भंडार है। खुशी बढ़ेगी, नशा बढ़ेगा और एक एक संकल्प हमें एनर्जी देता है। उसके अनुभव होंगे, व्यर्थ खत्म होगा, क्योंकि व्यर्थ की मारामारी दुनिया में बढ़ती जा रही है। बहुत सारे टॉपिक आपको रोज मिलते जाएंगे, मैं तो उदाहरण के लिए कुछ बताए। अब एक सुंदर बात आपको बताता हूँ जो मेरे लिए तो बहुत सुंदर रही है, सबके लिए सुंदर है। बाबा ने कहा, तुम सभी बच्चे इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हो। सुनो क्यों भाग्यवान है? क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। पल रहे हैं? नहीं, हाँ ना कुछ नहीं। प्रभु पालना, आप भी अपने बच्चों की पालना करती हो, आपको अनुभव है। जो आप करती हो वही बाबा ने कहा, सवेरे बाप तुम्हें उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। वही जो काम आप करती हैं वही देखो। अभी सुनो ध्यान से। सवेरे पढ़ाने आते हैं, उठाते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। अभी आपको सोचना है, सुलाने आते हैं या आप ही सोते हैं? उठाने आते हैं या उठाते हैं वो? सोच लेना। फिर कहा, माताओं का काम वही बाबा भी करते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर आंसू पहुँचते हैं। माँ भी अपने पल्ले से आंसू पहुँच देते ना बच्चों के, आंसू पहुँचते हैं। अब 2 लाइन सुन लो और इसी नशे के साथ हम सभी बहुत अच्छा योग करेंगे। फिर से शांति सरोवर के इस होल से संसार में शांति फैल जाए। ऐसा हो जाए कि बाहर सड़क से जो लोग गुजरे बिना बुलाए खिंच खिंच कर अंदर आ जाएं। यही तो होने जा रहा है। तो बाबा ने ये 5 बातें बताकर कहा, दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? कौन है भाई ये जिन्हें उठाने भगवान आता है, सुलाने भगवान आता है? जरूर कोई विशेष होंगे ना। और बाबा ने उत्तर दिया। अब इस उत्तर को सुन के गहरे नशे में सब स्थित हो जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम उन्हें कह दो, इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सोच लो, वो हमारे लिए खाली है, हम उसकी क्या मदद लें, कैसे बुलाएं, कैसे अपने काम करा दें उससे। उसने तो कह दिया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, जैसे आप करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो भगवान हमारे लिए खाली है। ऐसा तो नहीं हम बहुत बिजी हैं। आ जाएं बहनें भाई योग करने के लिए। भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। इस सुंदर अवसर का फायदा उठाएंगे। ऐसा अवसर चारों युगों में भक्ति में कभी नहीं मिलेगा कि भगवान स्वयं मदद करने के लिए तैयार हो, हमें मांगना ही न पड़ रहा हो, बस कहें और करें। ऐसा गहरा नाता जोड़ लें उससे।
तो सभी इस नशे में बैठेंगे, जो भगवान है वो मेरा है। समीप नाता, वो मेरा सच्चा मन का मीत है, खुदा दोस्त है। मैं चमकती आत्मा, प्रकृति की कुटिया में विराजमान। अपने स्वरूप को देखें। मैं परम तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, प्यार के सागर के प्यार में पलने वाली महान आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। परमधाम से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एकाग्र कर दें अपने को 5 मिनट के लिए। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
मैं आत्मा परम पवित्र, इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। ये प्रकृति हमारी पवित्र किरणों की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। ऊपर से पवित्रता के सागर की सुनहरी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मानो पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति ने ग्रहण कर रही है। यहाँ से मैं आत्मा उड़ चली परम धाम,
अपने घर में। यहाँ चैन और विश्राम है। इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। अब अपनी 5000 साल की लंबी यात्रा पूरी करके देखो, मैंने एक शरीर लिया, छोड़ा दूसरा लिया, छोड़ा तीसरा लिया। शरीरों की मालाओं को पार करते हुए मैं आत्मा फिर से आ गई अपने धाम। ऊपर निराकार महाज्योति, तीसरे नेत्र को स्थिर करते हैं उन पर। वे सर्वशक्तिवान मेरे परम पिता, शिक्षक और सद्गुरु, मेरी जीवन नैया के खिवैया, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी दिव्य आभा दूर दूर तक फैल रही है। उनका दिव्य तेज सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है। उनकी दिव्य आभा को देख देख मन परमानंद में विभोर हो रहा है। उनकी शक्तियों की किरणें अग्नि बनकर मेरे सभी विकर्मों को नष्ट कर रही हैं। बहुत गुड फीलिंग में बैठे परमात्मा शक्तियाँ अग्नि के रूप में मुझ में समाकर आत्मा को विकर्मों से मुक्त शुद्ध कर रही हैं।
अब हम संसार को शांति का दान देंगे। मैं शांति का फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। बैठ जाएं विश्व के गोले के ऊपर। मैं पीस हाउस बाबा ने अपनी शक्तियां मुझे देकर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। ग्लोब के ऊपर हूँ। परम धाम में शांति के सागर देखें उन्हें। उनकी शांति की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये शांति की तरंगे मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प करें, सभी आत्माओं के चित्त शांत हों।
सभी के चित्त शुद्ध हों। यहाँ से अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में, बाप दादा से मिलन करने, मन की मीठी बातें करने। आकाश के ऊपर मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। सामने बाप दादा अपने तेजस्वी प्रभामंडल के बीच विराजमान है। बाबा से मन की बातें करें, मन के सारे बोझ उनको अर्पित करके हल्के हो जाएं। कुछ प्रतिज्ञा कर लें, कुछ दे दें, कुछ ले लें। प्राण प्यारे जीवन नैया पार लगाने वाले प्यारे बाप दादा का कितना शुक्रिया करें। दूसरा, हमारी सभी मीठी दादियों का बहुत शुक्रिया। फिर अपने जोन के डायरेक्टर आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का कितना शुक्रिया, जिनकी रचना ये शांति सरोवर है, जहाँ आप इतनी बहनें इतनी आराम पूर्वक बैठे हैं, निवास कर रहे हैं, उनका कितना शुक्रिया। और हमारे मधुबन से पधारे हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी, जो एक तपस्वी, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बाप समान, जो विश्व कल्याण करने वाले, न केवल भारत, विश्व की आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देने वाले, एक अलौकिक जीवन से परिपूर्ण करने वाले ऐसे तपी, इतने अथक सेवाधारी, इतने दिल से हमारे पास रायपुर में आप 6 दिन से आई हैं। 6 दिन में पहले 2.5 दिन भाइयों की भट्टी हुई, 2.5 दिन आपकी हुई, 1 दिन दुर्ग में हुई। तो हमारे ऐसे महान विभूति के लिए, मेरा ही नहीं, हम आप सभी का ना, इंदौर जोन का आपके लिए ना शुक्रिया, धन्यवाद।
बहुत छोटा शब्द है, माना आप सब ने भी अनुभव किया होगा ना कि ये 2.5 दिन आप घर बार याद आया, दुनिया याद आई, ऐसा लगा कहाँ बैठे, वतन में, बाबा की गोद में। तो भाई साहब ने हम सबको ऐसी हमारी सेवा की, ऐसी प्राप्ति कराई, जबकि दुनिया दुख, भय, अशांति की ओर बढ़ती जा रही, और आपको कहाँ बाबा की गोद में बिठाया। तो भाई साहब के लिए हम सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, और ढेर सारी दुआएं हैं। दुआएं कितनी हैं परम धाम की ऊंचाई तक। और साथ में हमारी आदरणीय गीता बहन जी आई हैं। देखो ये भट्ठी कितनी अद्भुत, दिन में आपको कितनी क्लास मिलती है, कितना खजाना। हमारी गीता बहन कितनी महीन महीन छोटी छोटी बातें, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई बातें, कितना आपके अंदर उमंग उत्साह ना। आपने ब्रह्मा भोजन खाया, गीता बहन ने कितनी कितनी नई नई बातें आपको सिखाई, समझाई, उमंग उत्साह भरा। तो गीता बहन का भी हम सब बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। और साथ में हमारे रूपेश भाई, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही निकले हैं, रूपेश भाई ने भी कितनी क्लासेस, कितनी अच्छी अच्छी गुहि गुहि बातें, शक्तिशाली बातें, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी दे करके हम सबके जीवन में ना कितनी शक्ति भरी। रूपेश भाई का भी दिल से शुक्रिया। और साथ में जिन्होंने आपके लिए ये व्यवस्था की, भोजन बनाने वाले, हाल की व्यवस्था करने वाले, गीत बजाने वाले, कमरों की व्यवस्था करने वाले, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आप सब शिव शक्तियों ने, माताओं ने ना, भाइयों का आना तो फिर भी सहज होता, लेकिन आप माताओं ने यहाँ आकर के तपस्या की ना। आपने भी महसूस किया होगा, बाबा के घर आकर के आपने भी बहुत खजाना इकट्ठा किया होगा। आप माताओं का भी बहुत शुक्रिया। और दिल तो कहती है ऐसे ही हम सब बैठे रहें, वो सत्युगी दुनिया भी जल्दी आ जाएगी। टोली लेते समय आप सभी टोली और वरदान लेते समय हाथ लंबा कर लेंगे। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे, अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का
मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए या गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर